नमः संस्कृताय। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड का प्रथमः पाठः, जिसका कि नाम है वाराणसी। इस पाठ का अध्ययन करूंगी, अनुवाद करूंगी और समझूंगी कि वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, क्या विशेषता है इस नगरी की। तो इस पाठ को शुरू करती हूँ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। और इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यानी यह, विमल निर्मल, सलिल जल वाली, तरंगायाः लहरों वाली, गंगायाः गंगा नदी के, कूले यानी किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह नगरी निर्मल जल वाली, लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः माने इसके, घट्टानां घाटों की, वलयाकृति यानी घुमावदार जो आकृति होती है उसको कहते हैं वलयाकृति। घुमावदार जो आकृति है वो धवलायाम चंद्रिकायाम यानी कि चंद्रिकायाम चांदनी में, कैसी चांदनी? धवलायाम स्वच्छ चांदनी में, बहुराजते मतलब बहुत सुशोभित होती है। अगणितः पर्यटकः, अगणितः पर्यटकः का मतलब गणित जिसको गिना जा सके और अगणित जिसे न गिना जा सके, यानी अनगिनत पर्यटक, अनगिनत टूरिस्ट जो हैं वो सुदूरेभ्य देशेभ्य। यहाँ इस बुक में ये देशेभ्य शब्द नहीं लिखा हुआ था, तो यदि आपकी पुस्तक में भी न हो तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा और वहाँ देशेभ्य शब्द लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगणित जो पर्यटक हैं वो सुदूरेभ्य देशेभ्य, बहुत दूर देश से, नित्यम अत्र आयान्ति, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र यहाँ, आयान्ति आते हैं, अस्याः घट्टानां च माने और, अस्याः माने इसके, घट्टानाम घाटों की, शोभाम विलोक्य शोभा को देखकर, इमाम माने इसकी, इसकी किसकी? वाराणसी की, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। कौन लोग बहुत प्रशंसा करते हैं? जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वह प्रशंसा करते हैं। वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। कहा गया कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की जो दिव्य ज्योति है वह प्रकाशित होती है। कब से? प्राचीन काल से। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है, यानी ज्ञान का प्रसार इस नगरी में होता रहा। अधुनापि माने आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा या संस्कृत वाणी का प्रवाह क्या है? सततम निरंतर अर्थात लगातार, प्रवहति माने बहता रहता है। यानी कि जैसे कि बनारस में गंगा नदी की धारा बहती है, वैसे ही यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा भी लगातार बहती है, अर्थात वहाँ लोग संस्कृत बोलते देखे और सुने जाते हैं। जनानाम ज्ञानाम च वर्धति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य विद्वान और श्रेष्ठ विद्वान। यहाँ पर अनेक आचार्य और श्रेष्ठ विद्वान क्या करते हैं? वैदिक वाङ्मय से, वैदिक वाङ्मय का मतलब जो है कि जो वैदिक साहित्य, वाङ्मय मतलब साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने माने अध्ययन में, अध्यापने च और अध्यापन में, इदानीम निरतः, इदानीम मतलब इस समय भी, निरतः माने संलग्न है, लगे रहते हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। कहा गया आगे कि न केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु अर्थात बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी लोग भी,
गीर्वाण वाण्या, गीर्वाण वाण्या का मतलब है देववाणी संस्कृत, यानी देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, अत्र का मतलब यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं। और क्या करते हैं, चमाने और निःशुल्कम विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं, अर्थात निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहाँ पर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण की जाती है, वाराणसी में। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इति एते माने ये त्रयः मतलब 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु माने जिनमें नवीनाम प्राचीनाम च, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन प्रचलित है। आगे कहा गया एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यानी ये जो नगरी है वह क्या है, भारतीय संस्कृते है माने भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, यानी केंद्र स्थल है। आगे कहा गया इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरतः। तो आगे कहा गया इत एव माने यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र प्रसरत माने फैलता है। यहीं से, इसी जगह से यानी बनारस से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का जो प्रकाश है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी भाषा है, उसका प्रकाश सभी जगह फैला। और क्या हुआ यहाँ पर, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषाम ज्ञानेन, वह उसके ज्ञान से, किसके ज्ञान से, संस्कृत भाषा के ज्ञान से, संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान से और भारतीय दर्शन के ज्ञान से, तथा प्रभावितः, उसी प्रकार प्रभावित हुआ, अर्थात इतना प्रभावित हुआ, अभवत माने हुआ, कितना हुआ कि तेन माने उसने, उपनिषदाम उपनिषदों का, अनुवादः माने अनुवाद, पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में कराया। यानी उसने जो यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन पढ़ा और उपनिषदों को पढ़ा, तो वो उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यहाँ के जितने भी शास्त्र थे उसका अध्ययन पारसी भाषा में, अनुवाद उसका कराया। अध्ययन करने के बाद उसको लगा कि जो ज्ञान है वो सभी जगह फैलना चाहिए और सभी लोगों को ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह जो नगरी है वह विविध धर्मों की संगम स्थली है। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म एक साथ मनाए जाते हैं, लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और आदर करते हैं और सभी उसी के साथ यहाँ पर पढ़ते लिखते हैं। कोई किसी के धर्म की बुराई नहीं करता। अनेकता में एकता ही हमारे भारत की संस्कृति भी कही जाती है। तो कहा गया आगे क्या हुआ, यहाँ पर विविध धर्मों की संगम स्थली के बाद बताया गया महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत सारे महात्माओं ने अत्र आगत्य का मतलब यहाँ आकर स्वीयान मन अपने विचारान प्रसारयन, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। यानी कि ये इतनी अच्छी नगरी थी
कि सभी लोग यहाँ आ कर के अपनी अपनी भाषा में लोगों को संदेश दिया करते थे और अपनी कल्चर की, अपनी संस्कृति की बातें अन्य लोगों को भी बताया करते थे। आगे कहा गया, न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य माने साहित्य के, धर्मे माने धर्म में, यानी केवल यही मत सोचो कि बनारस में केवल दर्शन की बातें होती हैं या साहित्य की बात होती है या धर्म की बात होती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि यहाँ बहुत सारे जो साहित्य धर्म के अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें, अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुतः, यानी अगर मैं बात करूँ इसकी तो कहा गया कि यह नगरी न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी विविधानां कलानां, अनेक प्रकार की कलाओं के लिए, शिल्पानां च कृते, और शिल्पों के लिए, शिल्पियों के लिए, जो हस्तशिल्पी वगैरह होते हैं उनके लिए भी लोके विश्रुतः, संसार में सुनी जाती है। और क्या होता है इस नगरी में, अत्रत्याह माने यहाँ की, कौशेय शाटिका यानी रेशमी साड़ी, देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, देश और विदेश में सभी जगह स्पृह्यन्ते पसंद की जाती है। अत्रत्याह प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथितः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजा प्राचीन परंपराम, यह अपनी, निजा मन अपनी, प्राचीन परंपरा को इदानीम अपि मन इस समय भी परिपालयति पालन करती है। ये जो इसकी प्राचीन परंपराएं हैं, जो शिल्प के लिए जानी जाती है, जो पत्थर के काम के लिए जानी जाती है, साहित्य के लिए जानी जाती है, धर्म के लिए जानी जाती है, तो ये नगरी सभी चीज़ों के लिए जानी जाती है और उसका आज भी परिपालयति माने पालन करती है। तथैव गीयते कभी भी, तथैव माने इसीलिए, इसकी प्रशंसा में, कभी भी माने कवियों के द्वारा इसकी प्रशंसा, गीयते माने गाई गई है, कही गई है। कवियों ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है, क्या कहा है, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनम् यत्र कौशेयं, सा काशी केन मीयते। यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरना, कैसा है, मंगलम कल्याणकारी, जहाँ मरना कल्याणकारी है, अर्थात जहाँ मरना मंगलमय है। और क्या है, जहाँ पर विभूतिश्च विभूषणम, विभूतिश्च का मतलब है जहाँ पर भस्म ही या विभूति ही जो है लोगों का क्या है, आभूषण है। वहाँ के लोग सोना चांदी हीरे मोती के गहने नहीं पहनते, वहाँ के लोग आपको भस्म लपेटे हुए मिल जाएंगे। भस्म राग जो है वो अपने शरीर पर लगाते हैं, तो वो भस्म से प्रेम करते हैं। तो यहाँ के लोगों का जो आभूषण है वो क्या है, भस्म, भस्म ही जहाँ के लोगों का आभूषण है। और क्या है यहाँ पर, कौपीनम यत्र कौशेयम, यत्र माने जहाँ पर, कौपीनम माने रेशमी लंगोटी, कौशेय माने रेशमी और कौपीन माने लंगोटी, तो जहाँ पर रेशमी लंगोटी ही क्या होती है, लोग पहनते हैं, धारण करते हैं। सा काशी कीन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात नापी जा सकती है। तो जहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उसको हम साधारण चीज़ों से न तो माप सकते हैं और ना ही नाप सकते हैं। तो ये पाठ आपका वाराणसी यहाँ समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत।